वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। अगर आपके हाथों में जलन होती है, पैरों में बिजली के झटके जैसे दर्द आते हैं और रात को ऐसा लगता है जैसे नसों में चींटियां रेंग रही हो और आपने पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक या कोई और पेन किलर टेबलेट ली है लेकिन फिर भी दर्द नहीं गया, तो हो सकता है कि सामान्य दर्द नहीं बल्कि नर्व पेन हो। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस दर्द पर कई बार आम पेन किलर्स काम नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर नसों का दर्द बाकी दर्द से इतना अलग क्यों है और फिर इसका सही इलाज क्या है? आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे नर्व पेन क्या होता है, पेन किलर्स क्यों फेल हो जाती है और कौन सी दवाइयां असर करती है, कब ये दर्द खतरनाक बीमारी का संकेत बन जाते हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके शरीर में कहीं चोट लगी है तो वहां सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है और शरीर दर्द का सिग्नल दिमाग को भेजता है। इसे कहते हैं नॉर्मल पेन, जैसे कि सिर दर्द, दांत का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, चोट का दर्द। इनमें पेन किलर्स अच्छे से काम करते हैं क्योंकि ये सूजन और दर्द वाले केमिकल को कम करते हैं। लेकिन नर्व पेन की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ समस्या चोट या सूजन की नहीं बल्कि खुद नसों की होती है, यानी जो वायर्स शरीर में सिग्नल भेजते हैं वही खराब हो जाती है। और जब नर्व डैमेज हो जाती है तो वो गलत सिग्नल भेजने लगते हैं, कभी बिना वजह जलन, कभी सुई चुभने जैसा एहसास, कभी बिजली का झटका और यहाँ तक कि हल्का सा टच करने पर भी वह दर्द का एहसास करवाता है। इसलिए नर्व पेन को कई लोग बर्निंग पेन, टिंगलिंग, इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन, पिन एंड निडल प्रिक, नमनेस के साथ दर्द, इन सभी लक्षणों से डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर दर्द है तो पेन किलर काम क्यों नहीं करती? देखिए, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक जैसी मेडिसिन मुख्य रूप से इन्फ्लामेशन यानी सूजन को टारगेट करती है। लेकिन नर्व पेन में असली समस्या सूजन नहीं बल्कि मिस फायरिंग नर्व्स होती है। इसे ऐसे समझिए, अगर घर में दीवार के अंदर चल रही बिजली की वायरिंग खराब हो जाए तो आप दीवार के ऊपर पेंट करके उस समस्या को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि असली खराबी वायर में है। ठीक उसी तरह से नर्व पेन में भी प्रॉब्लम नसों की इलेक्ट्रिक सिग्नल में होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं मैंने बहुत सारी पेन किलर्स ली है लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना सही डायग्नोसिस के महीनों तक गलत दवाइयाँ खाते रहते हैं। अब सवाल आता है, नर्व पेन क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है डायबिटीज़। यह सबसे कॉमन कारण है। लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहने से नर्व डैमेज होने लगती है। इससे पैरों में जलन, सूनपन और चुभन शुरू हो जाती है। दूसरा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 नर्व की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से भी हाथ तथा पैर में जनजनाहट और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तीसरा है स्लिप डिस्क या नर्व कंप्रेशन। रीढ़ की हड्डी में डिस्क दबने से नसों पर प्रेशर आता है और दर्द कमर से लगाकर पैर तक शूट कर सकता है। चौथा है हर्पीज इन्फेक्शन। यह एक स्किन वायरल इन्फेक्शन है जो नर्व को डैमेज कर सकता है। अगला है शराब, स्मोकिंग और कुछ मेडिसिन। अल्कोहल एब्यूज या कुछ कीमोथेरेपी ड्रग भी नर्व डैमेज कर सकती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, अगर पेन किलर काम नहीं करती है तो फिर नर्व पेन में कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं? यहाँ ट्रीटमेंट पूरी तरह अलग होता है। नर्व पेन में ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो नर्व के गलत सिग्नल को कंट्रोल करे। कॉमन मेडिसिन जैसे गाबापेंटिन और प्रीगाबेलिन, ये मेडिसिन ओवर एक्टिव नर्व को शांत करने में मदद करती है। दूसरी तरह की दवाइयाँ हैं ड्यूलोक्साटिन और एमिट्रिप्टिलिन। ये कुछ ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करके पेन सिग्नल्स कम करती है। ध्यान रखिए, ये मेडिसिन तुरंत असर नहीं दिखाती। कई बार असर आने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग जाते हैं और इन दवाओं को लेने पर हल्की नींद आ सकती है। इसीलिए इसे रात को लेने के लिए कहा जाता है और कई बार इसको लेने में आपको सजेशन भी होता है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर जानकारी लें। अच्छे परिणाम के लिए सिर्फ दवा ही नहीं, लाइफ स्टाइल भी जरूरी होती है, जैसे कि शुगर कंट्रोल, प्रॉपर स्लीप, विटामिन डेफिशिएंसी ठीक करना, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये सभी भी नर्व रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात, इन मेडिसिन को कभी खुद से शुरू या बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके डोज धीरे धीरे एडजस्ट किए जाते हैं। अगर आपको लगातार बर्निंग पेन है, सुनपन है, बिजली जैसा दर्द होता है, रात में ये दर्द बढ़ता है या बैलेंस बिगड़ता है, इस तरह की समस्या रही हो तो इसे साधारण दर्द समझकर इग्नोर मत कीजिए क्योंकि कई बार नर्व पेन के पीछे डायबिटीज़, विटामिन डेफिशिएंसी या स्पाइन प्रॉब्लम जैसी बीमारी भी छुपी हो सकती है।
तो आज आपने समझा हर दर्द एक जैसा नहीं होता, और जब दर्द नसों से जुड़ा हो तो आम पेन किलर्स कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या मसल्स और सूजन की नहीं बल्कि डैमेज नर्व्स की होती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति महीनों से गलत ट्रीटमेंट ले रहा हो और उसे पता ही ना हो कि उसका दर्द असल में नर्व पेन है। और अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में मेडिकल तथा हेल्थ वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।